हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। निशा अपनी कार से अपनी एक दोस्त निकिता की शादी में शामिल होने उसके गांव जाने के लिए निकल चुकी थी। चूँकि गांव कुछ दूर था और उसे कच्चे रास्ता भी तय करके जाना था, रास्ते में उसे एक और दोस्त मानव भी ज्वाइन करने वाला था, जो उसके साथ ही शादी में शामिल होने गांव जा रहा था। दूसरे शब्दों में मानव और निशा एक दूसरे से प्यार करते थे। शादी अटेंड करने के बहाने वीकेंड पर आउटिंग भी हो जाएगी, यही सोचकर दोनों ने साथ साथ जाने का प्लान बनाया था। मौसम दोपहर से ही तूफानी और बरसाती हो चला था। रह रहकर गरज चमक के साथ कभी धीमी तो कभी तेज़ बारिश होने लगती। शहरी आबादी वाला इलाका पार करते ही उसकी गाड़ी बाईपास पर दौड़ने लगी। कार में अकेले बैठी बैठी निशा ड्राइव करते हुए बोर होने लगी थी, तो रेडियो ऑन कर गाने सुनने लगी, पर उसमें भी कुछ खास आनंद नहीं आ रहा था। ऊपर से ख़राब मौसम होने के कारण रेडियो सिग्नल भी ठीक से नहीं आ रहे थे। परेशान होकर उसने रेडियो वापस बंद कर दिया। कुछ देर चलने के बाद उसने एक जगह कार रोकी। बाहर आकर मुंह ऊपर कर आसमान की तरफ देखा तो शाम हो चुकी थी। काले घने बादल अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। उसने जेब से मोबाइल निकालकर मानव को कॉल करना चाहा। यहीं से उसे फ़ोन लगा देती हूँ, वो कॉलोनी के गेट पर मेन रोड पर ही आया जाएगा, वहीं से उसे पिकअप कर लूँगी। एक तो महाराज को इतनी दूर बाईपास पे ही घर मिला था रहने के लिए। यही सोचकर उसने नंबर डायल किया, पर मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। 2-3 बार ट्राई करने पर भी जब मानव का फ़ोन स्विच ऑफ आया तो निशा झल्ला गई और खुद से ही बातें करने लगी। यार, ये मानव का भी हमेशा से ऐसा ही है, कभी वक्त पर फ़ोन ऑन ही नहीं रहता, खुद के साथ साथ सबको लेट कराता है। एक तो मैं ऑफिस से निकलने में लेट हो गई, 4:45 बज चुके हैं, इतनी दूर जाना है, रास्ता भी सुनसान है, ऊपर से ये बारिश। लेकिन ये लड़का कभी तो बात सीरियसली लेता ही नहीं। 5 बजे का डिसाइड हुआ था, मिलने दो, उसे कह दूंगी कि मोबाइल रखना बंद कर दे, क्या फ़ायदा उसका जब उसका यूज़ ही नहीं करे। कहते हुए निशा गुस्से में झल्लाते हुए फ़ोन काट दिया और एक पेड़ के नीचे टिक कर खड़ी हो गई। कुछ देर सोचते हुए वो एक मोबाइल में से उसकी फ़ोटो निकालकर गौर से देखने लगी। मानव की फ़ोटो देखकर उसका गुस्सा छूमंतर हो जाता है। कुछ तो बात है तुम्हारी शक्ल में साहबजादे। इस इंसान कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, पर अपनी भोली मासूम सूरत देखकर अपने आप ही सीरत ठीक हो जाती है। मुस्कुराते हुए उसकी फ़ोटो को चूमने लगती है। तभी अचानक उसे ऐसा एहसास होता है कि ऊपर से उसे कोई ऐसा करते हुए देख रहा है। वो गर्दन ऊपर कर पेड़ पर नज़र डालती है, पर कोई दिखाई नहीं देता। आसपास भी बाईपास एकदम सुनसान ही था। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, कोई तो था जो उसे भी देख रहा था। उसने स्पष्ट महसूस किया था। वो फ़ौरन कार स्टार्ट कर वहाँ से आगे बढ़ गई। उसने ड्राइव करते हुए फिर से मानव को कॉल किया, अभी भी स्विच ऑफ ही आ रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज मानव को हुआ क्या है जो अभी तक मोबाइल ऑन नहीं किया। आसमान में बादल होने की वजह से जल्दी अंधेरा भी हो चला था। पता नहीं कहाँ रह गया ये लड़का। यही सोचते हुए वो उस जगह पहुंच गई जहां मानव उससे मिलने वाला था। लगभग आधा घंटा हो गया। इंतज़ार करते करते उसका मूड ऑफ हो गया। अब तो 6 भी बज चुके थे। अंधेरा होते देख उसने अब और वेट करना उचित नहीं समझा। गुस्से में खुद ही अकेली निकल पड़ी। उसे कल तक वापस भी आना था और निकिता उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, सो जाना भी ज़रूरी था। उसने वादा जो किया था उसकी शादी अटेंड करने का। निशा ने कार की स्पीड बढ़ा दी। अंधेरे में सुनसान बाईपास को पास करते हुए अब वो हाईवे पर आ चुकी थी। तभी उसे सड़क किनारे कोई खड़ा हुआ दिखा। उसने पास जाकर कार कुछ धीमी की तो चौंक गई। ये तो मानव था, पर इतनी दूर हाईवे पर सुनसान सड़क पर ये यहाँ क्या कर रहा है। निशा के मन में ढेरों सारे सवाल पल भर में एकदम से आसमान में बादल की तरह उमड़ने और घुमड़ने लगे। उसने कार रोकी और शीशा नीचे किया। तो इस वक्त यहाँ इतनी दूर क्या कर रहे हो? पता है तुमको कितनी बार फ़ोन की हूँ मैं? मोबाइल स्विच ऑफ क्यों किया हुआ है? निशा ने सारे सवाल
मानव पर दाग दिए। मानव उसे देखते हुए मुस्कुराते हुए चेहरा कार की खिड़की के पास लाकर बोला, अरे मेरा मोबाइल पूरी तरह डाउन हो चुका है। मैं एक काम से यहीं पास में आया था, एक प्लाट देखने। सोचा कि तुम यहीं से निकलोगी इसलिए यहीं मिल जाऊंगा। फ़ोन की बैटरी खत्म होने के कारण तुमको सूचित नहीं कर पाया। मानव गेट खोलकर उसके पास आगे बगल में बैठ गया। निशा की गाड़ी वापस हाईवे पर फराटा भरने लगी। कौन सा प्लाट देखने आए थे इस सुनसान जगह पर? कल तो तुमने ऐसा कुछ नहीं बताया था। ड्राइव करते हुए निशा उसकी तरफ देखते हुए बोली, एक दोस्त ने कल रात को ही बताया था। जब पता चला कि वो प्लाट भी तुम्हारे गांव जाने वाले रास्ते में पड़ता है तो मैंने सोचा जल्दी यहाँ आकर पहले प्लाट देख लेता हूँ, फिर बाद में सड़क पर आकर तुम्हारा वेट करूँगा। निकलने की जल्दी में फ़ोन चार्ज करना भूल गया था, और यदि मैं तुम्हें देखे बिना ही सीधा निकल जाती तो? जनाब खड़े रहते बारिश में भीगते हुए सुनसान सड़क पर। पहली बात तो ऐसा होता ही नहीं, और यदि तुम बिना देखे निकल भी जाती तो कोई और मिल जाती जो मुझे देखकर अपनी गाड़ी रोक मुझे लिफ्ट दे देती। मानव मुस्कुराते हुए बोला, ओ जनाब, ये गलतफहमी में दिल से निकाल दो। वो तो मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ, और कोई भी लड़की इस वक्त इस तूफ़ानी मौसम में इस सुनसान हाईवे पर, वो भी रात होने के वक्त, अकेली कभी किसी लड़के को देखकर अपनी गाड़ी नहीं रोकेगी। क्यों नहीं रोकेगी? जब मेरी तरह एक जवान खूबसूरत लड़का रास्ते पर अकेले मिल जाए तो किसी भी लड़की का दिल धड़कने पर मजबूर हो जाएगा। मानव निशा की चुटकी लेते हुए बोला। ओह, निशा ने मानव की बात सुनकर सिर्फ इतना ही कहा, जी हाँ मैडम, सच बोल रहा हूँ। कोई भूतनी या चुड़ैल ही होगी जो इस वक्त सुनसान सड़क पर तुमको अकेली मिलेगी और लिफ्ट ऑफर करेगी। ज़रा संभल कर, ये समय उन्हीं लोगों का होता है बाहर भटकने का। पता चला तुम पहचान ही नहीं पाए और वो तुमको मूर्ख बनाकर किसी सुनसान जगह ले जाकर साफ कर दे। हा हा हा। निशा आंखों की पुतलियों को नचाते हुए मानव की तरफ तिरछी नज़र से देखकर हंस दी। कोई भूत नहीं होता मैडम, ये सब मन का वहम है। मानव निशा की तरफ घूरते हुए बोला, तुमको क्या पता कि मैं निशा ही हूँ? हो सकता है मैं कोई भूत हूँ। आजकल भूत काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, कोई भी शक्ल इख्तियार कर आपके साथ हो जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए इस बुलावे में मत रहना कि भूत नहीं होते। निशा अपनी बात पर जोर देते हुए बोली। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती है। वो बैग में से फ़ोन निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, तभी मानव उसे टोक देता है। अरे यार, अब इस फ़ोन को अभी भी आना था, रहने दो, मत उठाओ। बाहर देखो मौसम कितना ठंडा हो रहा है, कितनी हसीन शाम है। ठंडी ठंडी हवाओं के आगोश में पूरा समा कितना नशीला होता जा रहा है, और तुम फ़ोन उठाने चली। मानव की बात सुनकर निशा अपने बढ़ते हाथ को रोक लेती है। दिन ढल चुका था, अंधेरा पूरी तरह अपने स्वभाव पर आ पहुंचा था। गरज चमक के साथ हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी थी। सड़क पूरी तरह सुनसान था। हाईवे होने के बाद भी इक्का दुक्का गाड़ियां ही आ जा रही थी। पानी पड़ने के कारण आगे का कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए निशा ने वाइपर चालू कर दिए। उस सुनसान खामोश वातावरण में वाइपर की आवाज़ स्पष्ट आ रही थी। कुछ देर चुप रहने के बाद निशा ने खामोशी को तोड़ते हुए मानव से कहा, क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, तुम्हारी बात को ही सोच रहा था। कौन सी? यही कि कहीं तुम्हारी बात सच तो नहीं है? मतलब कौन सी बात? निशा ने आश्चर्य से मानव की तरफ देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारी बात से हल्का हल्का डर लगने लगा है। कहीं तुम सच में तो कोई भूत या चुड़ैल तो नहीं हो? वरना मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा ना। बिना शादी के रणवा ही इस दुनिया से कूच कर जाऊंगा। मानव की बात सुनकर निशा जोर जोर से हंसने लगी। मिस्टर मानव, इतना याद रखो, कोई भी भूत या चुड़ैल खुद ही से ये कभी नहीं बताएगी कि वो भूत है। भूत कभी अपनी आइडेंटिटी किसी को खुद नहीं बताते हैं। ये तो अपनी अक्ल से ही पता लगाना पड़ता है कि वो भूत है या इंसान है। अच्छा, तो तुम ही बता दो, क्या पहचान होता है भूत की? मानव भोला बनते हुए निशा की तरफ मासूमियत से देखते हुए बोला, वैसे ये तो कोई फिक्स नहीं होता कि सभी भूत एक जैसे ही दिखते हों, पर एक कॉमन बात होती है जो सभी भूतों में पाई जाती है। वो क्या? मानव ने उत्सुकता से पूछा। देखा तो नहीं, पर बुजुर्गों के मुंह से एक बात ज़रूर सुनी है कि भूत के पैर उल्टे होते हैं और वो लगातार एक टक अपनी तरफ ही कभी नहीं देखते। उनके नाखून भी सामान्य इंसानों की तरह नहीं होते और भूत रात में ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। निशा ने भूत का डिस्क्रिप्शन दिया। लेकिन मैंने तो सुना है कि सभी भूतों के पैर उल्टे नहीं होते और वो आपसे इस तरह घुल मिल जाते हैं कि आपको सपने में भी पता नहीं चल पाता कि आप किसी भूत के साथ बैठे हो।
भूत जो होते हैं वो किसी के भी शरीर में घुस जाते हैं और उनकी हरकतों को देखकर ही लगता है कि वो भूत हैं। अपने बाल फैलाकर, आँखें निकालकर, बड़े-बड़े दाँत निकालकर, डरावनी शक्ल, कोई भी उसको पहचान सकता है। जबकि जो प्रेत होते हैं वो पहले अपना विश्वास कायम करते हैं सामने वाले पर। और भूत और प्रेत ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। भूत किसी के भी शरीर में घुसकर उनके ज़रिए मनमानी करते हैं, जबकि प्रेत स्वयं किसी का भी रूप धरने में सक्षम होते हैं। वो हमेशा डरावनी शक्ल लिए नहीं घूमते हैं, बल्कि वक्त आने पर अपने गेटअप में आते हैं। वो किसी के शरीर को अपना घर नहीं बनाते, बल्कि खुद एक शरीर धरकर कब आपके सामने आ जाए आपको पता ही नहीं चल पाता। प्रेत के भी कई प्रकार होते हैं, जिसमें पिशाच सबसे खतरनाक प्रकार होता है, जो रात में ही निकलता है। वो सूरज की रोशनी में दिन में कभी नहीं आता। पिशाच हमेशा रास्ता भुला देता है, सामने वालों को भ्रमित कर देता है। और प्रेत बनना इतना आसान भी नहीं होता। जो लोग अकाल मौत मरते हैं, जैसे जलकर, पानी में डूबकर या किसी एक्सीडेंट में, उनमें से 99% लोग प्रेत योनि के पिशाच बन जाते हैं। मानव बोले जा रहा था और निशा हैरानी से उसे सुने जा रही थी। वाह यार, तुमने तो पूरी PhD कर रखी है भूत प्रेत पर। मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारा ये टैलेंट। निशा मुस्कुराते हुए मानव की तरफ देखती है। तभी फिर से मोबाइल बजता है। आवाज़ सुनकर मानव निशा को फ़ोन स्विच ऑफ करने को बोल देता है, ताकि कोई इन्हें इस हसीन सफ़र में डिस्टर्ब ना करे। निशा मानव की बात सुनकर स्क्रीन पर बिना मिस कॉल देखे ही फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है। उनको चलते हुए अब काफ़ी वक्त हो गया था, लेकिन वो नाका नहीं आया जहाँ से उनको गांव के लिए अंदर कच्चे रास्ते पर टर्न लेना था। निशा कार धीमी कर मानव से बोली, बहुत देर हो गई चलते हुए, पर अभी तक वो नाका नहीं दिखा। पहले भी आ चुकी हूँ 2-3 बार, पर इतना वक्त तो नहीं लगता है बातों बातों में नाका पीछे छूट गया। कोई दिख नहीं रहा है जिससे पूछा जाए। रात के 9 बज गए। निशा कार रोककर आसपास देखती है। तभी एक बूढ़े बाबा उनकी कार के पास छतरी लगाए निकलते हैं। वो उनको आवाज़ देकर पास बुलाती है। बूढ़े बाबा खिड़की पर आते हैं। अरे बाबा, ये संग्रामपुर गांव का रास्ता किधर पड़ता है? एक नाका आता है, उससे अंदर जाना पड़ता है। बारिश और अंधेरे की वजह से रास्ता समझ नहीं आ रहा है। बेटी, तुम आगे आ गई हो, वो नाका पीछे छूट गया है। वो बूढ़ा बाबा जैसे ही गर्दन झुकाकर अंदर निशा से बोलते हैं। निशा अफसोस करते हुए वापस गाड़ी टर्न करती है। इतना बड़ा नाका दिखा कैसे नहीं? भले बारिश और अंधेरा, पर वो नाका अलग ही दूर से दिख जाता है। वहाँ एक ढाबा बना हुआ है जो उस नाके की पहचान है। आश्चर्य है कि मैं वो देख कैसे नहीं पाई, जबकि मैं बराबर सड़क पर ध्यान देते हुए चल रही हूँ। निशा को कुछ समझ नहीं आता कि उससे रास्ता पहचानने में इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। तभी निशा की नज़र सड़क किनारे एक छोटी सी हनुमान जी की मंदिर नुमा मड़िया पर पड़ती है। वो कार रोककर वहां जाने को होती है। तभी मानव से रोकते हुए बोलता है, कहाँ जा रही हो? वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं हम, बस अभी आई। वो सामने हनुमान जी का छोटा सा मंदिर बना है, ढोक देकर आती हूँ। इस तरह बिना दर्शन किए जाना ठीक नहीं है। निशा उतरकर जाने लगती है, पर मानव गाड़ी से बाहर उतरकर एक तरफ मुँह करके खड़ा हो जाता है। निशा उसे देखकर पूछती है, क्या तुम दर्शन नहीं चलोगे? नहीं, मैं आज नहाया नहीं, बस इतना कहकर मानव और दूर जाकर खड़ा हो जाता है। निशा अकेले ही मड़िया की तरफ चल देती है। वो हनुमान जी की मड़िया को ठोक देकर जैसे ही वापस पलटती है, पीछे से किसी बूढ़े इंसान की आवाज़ आती है, सावधान बेटी। निशा ज्यों की आवाज़ की दिशा में पलट कर देखती है। एक बूढ़े लेकिन चेहरे पर गजब का तेज लिए एक बाबा उससे बोलते हैं, सावधान मेरी बच्ची, तेरे प्राण संकट में हैं। मैं समझी नहीं बाबा। निशा हैरानी से उसकी तरफ देखती है। हम मिथ्या नहीं कह रहे हैं, वो तो तेरे साथ तेरा दोस्त है ना। वो तेरा दोस्त नहीं बल्कि एक पिशाच है, जो शहर से ही तेरे साथ आया है। तेरे रूप रंग पर मोहित होकर तुझे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है। पर बाबा, परवर कुछ नहीं बेटा, हमारी बात का विश्वास करो। हम हनुमान भक्त हैं, अपनी सिद्धि से स्पष्ट देख सकते हैं कि तू अपनी सहेली की शादी में जाने के लिए निकली थी, पर तेरा दोस्त जो तेरे साथ जाने वाला था, वो तबीयत खराब होने के कारण आ नहीं पाया। तो जब उस पेड़ के नीचे खड़ी होकर उसकी तस्वीर देख रही थी, तब यही पिशाच उस पेड़ पर बैठा था। उसने तेरे दोस्त की तस्वीर देख ली थी, वो दिखने में कैसा है, और तुझे खुद से बातें करते हुए भी सुन लिया था। बस वो वहीं तेरे पीछे लग गया और आगे चलकर इस सुनसान रास्ते पर तुझे मिला। वो एक छलावा है, प्रेत है।
जो किसी का भी रूप रख कर आ सकता है। अपना फ़ोन चालू करके देखो, असली मानव यानी तुम्हारा दोस्त मानव, उससे तुमको फ़ोन भी किया था जो तुमने उठाया ही नहीं। तुझे रास्ता भटकाने वाला भी वही है। वो तुझे किसी सुनसान जगह बियावान जंगल में ले जाकर मार डालना चाहता है। वो नर पिशाच खून पीता है। तू खुद देख सकती है कि वो यहाँ हनुमान जी के मंदिर में क्यों नहीं आया तेरे साथ, और उल्टा दूसरी तरफ मुँह करके दूर जाकर खड़ा हो गया है, क्योंकि वह नर पिशाच है। उन बाबा की बात सुनकर निशा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तभी उसे उसकी वो बातें याद आती हैं। निशा के कानों में बाबा जी के शब्द और वो मानव रूपी पिशाच की बातें दोनों गूंजती रहती हैं। उसके यकीन नहीं होता कि वो इतनी देर से एक प्रेत के साथ सफ़र कर रही थी। उसके पूरे बदन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। वो काफ़ी डर जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब वो करे तो क्या करे। डर मत मेरी बच्ची, तू दिल की बहुत भोली है, बाबा बोलते हैं। तूने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, तेरा भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू भोली मासूम है, तभी प्रभु ने तुम्हें अपना चमत्कार दिखा दिया कि तेरी दृष्टि उनकी मड़िया पर पड़ गई, ताकि तू दर्शन करने यहाँ आए और इस बहाने कुछ समय उस पिशाच के साथ से दूर रहे और तुझे सत्य का पता चले। ये हनुमान जी का चोला चढ़ाने वाली मड़िया है। ये ले हनुमान जी की मली, इसे अपने पास रख और सीधी चली जा। कुछ दूरी पर तुझे वो नाका स्वयं दृष्टिगत हो जाएगी, जहाँ से तू अपने गंतव्य तक पहुँच जाएगी। पर तनिक सावधानी से, वो प्रेत अवश्य तुझे डराने, तेरा रास्ता रोकने का प्रयत्न करेगा, पर तू डरना नहीं। जब तेरे पास ये मणि है तो तुझे छू भी नहीं पाएगा, बस दूर से डरावने का प्रयत्न करेगा ताकि तू डर जाए, घबराहट में कुछ भी कर दे। पर तू किसी भी कीमत पर डरना मत। जैसा मैंने कहा वैसा ही करना, तेरा बाल भी बांका नहीं होगा। जा, अब जल्दी से गाड़ी चालू कर निकल जा। उसी तरफ देखना भी मत, सीधी चली जा। परम राम भक्त हनुमान जी का आशीर्वाद तेरे साथ है। बाबा की बात सुनकर निशा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए कार की तरफ जाती है। वो पिशाच गाड़ी से दूर उल्टी दिशा में मुंह करके खड़ा था। निशा चुपके से गाड़ी का गेट खोलकर अंदर बैठकर कँपकपाते हाथों से गाड़ी स्टार्ट करती है, पर हड़बड़ाहट में चाबी नीचे पायदान पर गिर जाता है। उधर आवाज़ सुनकर मानव बना हुआ पिशाच पलटकर निशा को गाड़ी स्टार्ट करते देख लेता है। निशा घबराते हुए नीचे झुककर चाबी उठाने की कोशिश करती है। इधर वो गाड़ी की तरफ लपकता है। निशा की घबराहट और बढ़ जाती है। उसकी सांस तेज चलने लगती है। दिल की धड़कन सारी सीमाएं तोड़ देती हैं। निशा एक हाथ से गाड़ी का गेट अंदर से बंद कर देती है। बाहर वो पिशाच खिड़की के पास आकर कांच को ठोकने लगता है। इधर निशा अपने हाथों की उंगलियों से नीचे गिरी चाबी का उठाने का भरसक प्रयत्न करती है। बुरी तरह हाँफते हुए वो जैसे तैसे चाबी उठाती है। उधर पिशाच अपने असली रूप में आ चुका था। वो बुरी तरह कांच को बाहर से अपनी खूनी पंजों से ठोकता रहता है। निशा गाड़ी स्टार्ट कर भागती है। उसके मुंह से घबराहट में हिचकियाँ निकलने लगती है। वो पिशाच अब भी बाहर गाड़ी के कांच से चिपका हुआ बराबर उसके डराने का प्रयत्न कर रहा है। निशा बदहवास सी तेज स्पीड में गाड़ी भगाए जा रही थी। तभी वो पिशाच आगे स्टीयरिंग के सामने कांच के बाहर आकर अपने दोनों हाथों से कांच को खुरचने लगता है। उसके लंबे लंबे नाखून देख निशा की डर के मारे सांस अटकने लगती है। उसे सामने का कुछ नहीं दिखता, बस वो बदहवास सी गाड़ी को भगाए जा रही थी। वो पिशाच कभी गाड़ी के साइड में तो कभी सामने कांच पर तो कभी गाड़ी के ऊपर बुरी तरह आवाज़ करते हुए लिपटा रहता। अंदर घुसने का, गाड़ी रोकने का भरसक प्रयास करता। उसकी बड़ी बड़ी लाल खूनी आंखें निशा को ही घूरे जा रही थी। गाड़ी उस सुनसान जगह पर कभी इधर तो कभी उधर डोलते हुए बेतहाशा भागी जा रही थी। निशा बुरी तरह हाँफते हुए अपने कपकपाते हाथों से कार को ड्राइव किए जा रही थी। बाहर वो शैतान गुर्राते हुए बड़े भयानक रूप में कार से बुरी तरह लिपटा हुआ पीछा करता। वो गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश करता। खोल दरवाज़ा, मुझे लिए बिना तू कैसे जा सकती है, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, गुर्राता है। बहुत देर सब्र रखे बैठा था तेरे साथ, रात के अपने सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था ताकि तेरा खून पीकर तुझे भी अपने जैसा बना सकूं। तू बच नहीं सकती। गुर्राते हुए भयंकर डरावनी आवाज़ निकालता वो पिशाच गाड़ी को बाहर से बुरी तरह ठोक रहा था। अपने लंबे लंबे भयानक नाखूनों से खुरच रहा था। निशा के मन में एक बात आती है। वो जल्दी से गाड़ी में स्पीकर ऑन कर हनुमान चालीसा तेज तेज स्वर में बजाने लगती है और फौरन बाबा जी वाली पुड़िया निकाल कर वो हनुमान जी वाली मली कार के कांच और छत
के अंदर से ज्यों ही लगाती है, फौरन वो पिशाच कराहती हुई आवाज़ करते हुए कार से अपनी पकड़ ढीली करने लगता है और भयानक अंदाज में रोते गायब हो जाता है। अब चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। बारिश में झिंगूरी और मेढकों की आवाज़ वातावरण के सन्नाटे को चीर ही रही थी। तेज हवा से सड़क किनारे खड़े पेड़ साए साए करते हुए बुरी तरह हिल रहे थे। कुछ देर बाद वो नाका भी आ गया। निशा ने सीधी गाड़ी अंदर कच्ची रास्ते पर डाल दी और गांव में शादी वाले घर दम लिया। बहुत देर तक उसने गाड़ी से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। उसने अपना फ़ोन ऑन किया तो देखा कि मानो कि मिस कॉल उसमें मौजूद थे। हिम्मत करके वो गाड़ी से उतरकर सीधी अंदर मंडप में चली गई। बारिश की वजह से मौसम भी ठंडा हो चुका था, पर निशा पसीने से तरबतर थी। मन ही मन भगवान हनुमान जी का और उनके तेजोमय सिद्ध पुरुष का धन्यवाद करती रही। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।